गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रॉपर्टी से संबंधित अभी काफ़ी सारा कानून में बदलाव किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्री जो है, जो व्यक्ति केवाला कर लिया है, म्यूटेशन भी करवा लिया है, तो ऐसे में बहुत व्यक्ति का रजिस्ट्री अब कैंसिल होने वाला है। किस किस स्थिति में कैंसिल हो सकता है रजिस्ट्री, इस वीडियो में हम आपको सभी पॉइंट के बारे में बताने जा रहे हैं। यदि कोई पॉइंट आपका भी मिसिंग है, तो उस पॉइंट को आप कैसे सुधार करेंगे, वो भी तरीका इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, पहले जो भी प्रॉपर्टी था, वो प्रॉपर्टी आपको जब मिलता था, मतलब आप उसका ओनर है, तो ऐसी स्थिति में आपके पास सेल डीड होता था या विल होता था। हालांकि इस विषय पर हम पहले एक वीडियो अपलोड किए हुए हैं, ठीक है। उसमें हम आपको 5 प्रकार का जो है डॉक्यूमेंट के बारे में बताए थे। तो कोई ना कोई तो डॉक्यूमेंट आपके पास होना ही चाहिए, ये सिद्ध करने के लिए कि वो प्रॉपर्टी आपका है। प्रॉपर्टी का सिर्फ कागज ही होता है जो आप सिद्ध कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरा है। अब ऐसा नहीं होगा, वो कागज नहीं चलने वाला है। अब प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाएगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कार्ड किस प्रकार बनाया जाएगा, अब मान लीजिए जैसे आपका बैंक अकाउंट में कितना पैसा है या क्या उसका स्टेटमेंट है, अभी वर्तमान में वो एक्टिव है या फिर डीएक्टिवेट हो गया है, ये आप कैसे जानकारी ले सकते हैं। तो पासबुक लेके जाते हैं, सिर्फ अकाउंट नंबर आपका डाला जाता है बैंक में, तो जो भी बैंक का अधिकारी है उसको पता चल जाता है कि आपका अकाउंट एक्टिवेट मोड में है या फिर डीएक्टिवेट है, और कितना बैलेंस है ये आपको बता दिया जाता है। तो ऐसा ही प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाएगा, ठीक है। और प्रॉपर्टी कार्ड पर एक यूनिक नंबर रहेगा, और वही नंबर यदि कंप्यूटर में मतलब रजिस्ट्री कार्यालय में वो नंबर डाला जाएगा, तो वही नंबर से आपका ओनरशिप का पता चलेगा कि आप कितना प्रॉपर्टी का मालिक है, ठीक है। और आपका कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है, ये टोटल जानकारी प्रॉपर्टी कार्ड जो बनाया जाएगा उस प्रॉपर्टी कार्ड में अंकित रहेगा। और वो जो प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाएगा वो एक यूनिक नंबर रहेगा। ऐसा ना कि आपका मतलब जो प्रॉपर्टी कार्ड है, मतलब आपका जो यूनिक नंबर है प्रॉपर्टी कार्ड का, वो कोई और व्यक्ति का सेम नहीं हो सकता है। इस प्रकार से जो है प्रॉपर्टी कार्ड का निर्माण किया जाएगा, और उस प्रॉपर्टी कार्ड में आपका टोटल प्रॉपर्टी का डिटेल रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है ये ज़रूरी है कि आपका जमाबंदी अभी वर्तमान में ऑनलाइन दिखना चाहिए, ठीक है। यदि आपका जमाबंदी ऑनलाइन नहीं दिख रहा है अभी वर्तमान में, तो आप काफ़ी मुसीबत में जा सकते हैं। आपको जल्द से जल्द जो है अपना जमाबंदी को ऑनलाइन अपडेट करवा देना चाहिए। साथ ही साथ आप अपना म्यूटेशन वगैरह जो भी है ऑनलाइन तो करवा ही सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी एक चीज़ वेरीफाई करना होगा कि आपका जो प्रॉपर्टी का रसीद है, जो लगान रसीद होता है, ठीक है, वो आपका ऑनलाइन है या नहीं, मतलब ऑनलाइन मोड पे आप लगान रसीद निर्गत करवा सकते हैं या नहीं, ये चीज़ का भी आपको वेरीफाई करना होगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी कार्ड के बारे में मैंने आपको जैसे बताया, तो अभी जैसे मान लीजिए आपके पास जितना भी प्रॉपर्टी है, उसका तो आपके पास केवाला होगा ही होगा। मान लीजिए किसी का खो गया या किसी का नष्ट हो गया, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन केवाला तो किसी न किसी व्यक्ति के नाम से होगा ना। आपके अंदर में जो प्रॉपर्टी है, हो सकता है आपका पिता या फिर आपका दादा, कोई व्यक्ति के नाम से होगा। तो ऐसी स्थिति में अब जो प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाएगा, तो उसका रिकॉर्ड, यानी कि आपके पास जो ज़मीन है, वो तो सरकारी रिकॉर्ड में भी मेंटेन होगा कि आपके पास कितना ज़मीन है। जैसे आपका तहसील में मेंटेन होगा, मतलब पंजी 1 में या फिर पंजी 2 में। इसी प्रकार रजिस्ट्री कार्यालय में भी होगा। इसके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अभिलेखागार वगैरह होता है, तो वहाँ पर भी मतलब आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कागज़ात होगा। ऐसा ना कि सिर्फ़ आप ही के पास कागज़ होता है, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट का भी रिकॉर्ड में मेंटेन रहता है कि आपके पास कितना प्रॉपर्टी है। तो ये जो प्रॉपर्टी कार्ड बनाया जाएगा, तो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट देख के आपका प्रॉपर्टी कार्ड तैयार कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको ये चीज़ सिद्ध करना होगा, आपको ये चीज़ प्रूव करना होगा कि आपके कब्ज़ा में कितना ज़मीन है और उसका मतलब डॉक्यूमेंट क्या है, ठीक है? आपके कब्ज़े में मान लीजिए 100 डिसमिल ज़मीन है, और आपके पास मात्र 10 डिसमिल ज़मीन का जो है, मतलब 10 डिसमिल प्रॉपर्टी का जो है पेपर है, तो आप ये सिद्ध नहीं कर पाएँगे कि मतलब 100 डिसमिल प्रॉपर्टी आपके अंदर में है और आप उसका ओनर है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जितना प्रॉपर्टी का आप स्वामी है, जितना प्रॉपर्टी का आप मालिक है, उसका अपडेट कागज़ात होना बहुत ज़रूरी है। ये आप ही को सिद्ध करना होगा। पहले जैसे एनआरसी, सीएए लागू हुआ था, तो आप लोग को याद है, एक डायलॉग काफ़ी फ़ेमस हो रहा था कि मतलब कागज़ात जो है वो बकरा खा गया और बकरा को मैंने खा गया। तो अब ये चीज़ नहीं चलने वाला है, ठीक है? यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, जितना भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कागज़ात आपके पास हो या आपके नाम से हो या फिर आपका पूर्वज के नाम से भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना होगा, जो पूर्वज के नाम से है, मान लीजिए जैसे आपका दादाजी के नाम से है, तो दादाजी को जीवित होना बहुत आवश्यक है। यदि जीवित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, वो भी हम आगे बताने जा रहे हैं। तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए सर्वे होता है, तो सर्वे में क्या होता है, अभी हर जगह जो है सर्वे होने वाला है, तो सर्वे में भी आप ही को ये चीज़ प्रूव करना होगा
कि आपके पास कितना प्रॉपर्टी है और आपके पास कौन-कौन कागज़ात वगैरह है, ये आप ही को प्रूव करना होगा। ऐसा ना कि सरकारी रिकॉर्ड में आपका कागज़ खोजा जाएगा, आपका नाम से मतलब कागज़ात को ढूँढा जाएगा कि मतलब जैसे मान लीजिए आपका नाम ए है, तो ए के नाम से कितना-कितना, कहाँ-कहाँ प्रॉपर्टी है, सरकारी रिकॉर्ड में बिल्कुल भी कोई खोजबीन नहीं होगा। यदि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है और उसका कागज़ात आपके पास नहीं है, तो ऐसे स्थिति में प्रोसीजर को फ़ॉलो करते हुए आप पुराना से पुराना खतियान निकाल सकते हैं, पुराना से पुराना केवाला सरकारी रिकॉर्ड से निकाल सकते हैं। कैसे पुराना से पुराना खतियान निकलेगा, कैसे पुराना से पुराना केवाला को आप ढूँढ सकते हैं, ये सभी टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो वीडियो को जाके देख लीजिए। जैसे प्रॉपर्टी कार्ड बनाना स्टार्ट होगा, तो ऐसी स्थिति में अभी लगभग काफ़ी मुकदमा कोर्ट में जो जा रहा है, लगभग रखिए 70 से 80% अभी वर्तमान में मतलब मुकदमा जो चल रहा है, वो सिर्फ़ प्रॉपर्टी विवाद का ही है, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा प्रॉपर्टी विवाद का ही चल रहा है कोर्ट में। और ऐसी स्थिति में यदि प्रॉपर्टी कार्ड बनाना प्रारंभ हो जाएगा और मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का आपका केवाला नहीं है या खतियाने नहीं है या कोई रिकॉर्ड कुछ है ही नहीं, और ऐसे में यदि आप सरकारी कार्यालय सर्च करवाने उसको जाएँगे, तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा भीड़ आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी वर्तमान में जो काम 1 दिन में होगा, ठीक है? तो जब प्रॉपर्टी कार्ड बनने लगेगा, तो वही काम जो आज 1 दिन में करवाएँगे, तो उस टाइम जो है 15 से 20 दिन का समय आपको लग सकता है। तो अभी समय रहते ही आपको ये सब काम करवा लेना चाहिए। आपके पास जितना प्रॉपर्टी है, वो सभी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लेना चाहिए। यदि आपका टोटल डॉक्यूमेंट अपडेट है, तो ऐसे भी स्थिति में एक बार आपको जाँच-पड़ताल ज़रूर कर लेना चाहिए कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग तो नहीं है या कोई नष्ट तो नहीं हो गया या कोई पानी में तो भीग नहीं गया या खराब तो नहीं हो गया या उसका प्रिंट जो है ऐसा तो ना कि काफ़ी पुराना डॉक्यूमेंट है, कहीं ऐसा जगह रखे कि अब वो पढ़ा ही नहीं जा रहा है, ठीक है? तो ये सब चीज़ को आपको जाँच-पड़ताल करना चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ा परेशानी वो व्यक्ति को होगा जो जॉइंट प्रॉपर्टी पे रह रहा है और मौखिक बँटवारा कर लिया है। अभी आप लोग हर मतलब बहुत जगह ऐसा देखे होंगे, यदि 10 डिसमिल ज़मीन है, 2 भाई है, 5-5 डिसमिल अपने-अपने मतलब जो है कब्ज़ा में कर लिया है और दोनों अपना कब्ज़ा में रख लिया है। और उसका कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है कि किस व्यक्ति का किधर से है, कोई भी लिखित साक्षी नहीं है। तो उसको भी बहुत बड़ा यहाँ पे झटका लग सकता है, क्योंकि वहाँ पे 2 पक्षकार हो गया। अब एक सोचता होगा कि उसके पास कागज़ात है और वो सोचता है इसके पास कागज़ात है। ऐसे में यदि आपका कागज़ात खो गया है, जल गया है या नष्ट हो गया है या कोई दूसरा पक्षकार के पास आपका कागज़ात है उस प्रॉपर्टी का जिस पे आपने कब्ज़ा किया हुआ है और वो आपको कागज़ात दे ही नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे साबित करेंगे कि मतलब ये प्रॉपर्टी मेरा है? तो यहाँ पर भी काफ़ी परेशानी हो सकता है, तो आपको यहाँ पे कागज़ात निकालना होगा। कैसे केवाला को आप निकालेंगे, इस विषय पर हम पहले वीडियो बना के जानकारी दे दिए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप मेरा प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। जॉइंट प्रॉपर्टी में सबसे बड़ा जो है लफड़ा उस व्यक्ति को होगा, जो सिर्फ़ मौखिक बँटवारा करके रखा हुआ है। हालाँकि यदि जॉइंट कोई प्रॉपर्टी है, आप लोग पंचनामा बँटवारा कर लिए हैं, तो आप बहुत अच्छा किए हैं, या फिर आपसी सहमति से लिखित बँटवारा किए हैं, तो ऐसे भी स्थिति में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यदि आप लोग सिर्फ़ मौखिक बँटवारा किए हैं, लिखित बँटवारा नहीं किए हैं, तो आप काफ़ी मुसीबत में फँस सकते हैं। क्योंकि अब नियम ये हो गया है कि आपके पूर्वज के नाम से यदि कोई ज़मीन है और वो पूर्वज जिसके नाम से ज़मीन है, वो जीवित नहीं है, तो आप उस ज़मीन को नहीं बेच सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपके नाम से ही नहीं है। पहले ऐसा होता था, यदि पिता के नाम से कोई ज़मीन है, पिता जीवित नहीं है, तो उसका बेटा को ये अधिकार था कि वो कोई भी व्यक्ति को रजिस्ट्री कर सकता था। लेकिन अब ये अधिकार खत्म हो गया है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई जॉइंट प्रॉपर्टी है और आप लोग मौखिक बँटवारा किए हुए हैं, तो आपको कम से कम पंचनामा बँटवारा कर लेना चाहिए और उसको मोटेशन करवा लेना चाहिए, ठीक है? पंचनामा बँटवारा कैसे करते हैं? मात्र ₹100 में आपका पंचनामा बँटवारा हो जाएगा, या फिर आप आपसी सहमति से लिखित बँटवारा करते हैं, तो ये भी कानून के अंदर मान्य है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। या फिर आप पंचनामा बँटवारा भी करेंगे, तो कानून में इसका भी 100% वैलिड है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। कैसे होगा पंचनामा बँटवारा? कैसे होगा लिखित बँटवारा आपसी सहमति से? ये सभी टॉपिक पर हम पहले वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं। मात्र ₹100 में, मतलब ₹100 का स्टाम्प पेपर पे भी आप पंचनामा बँटवारा करके उसको मोटेशन करवा सकते हैं और लगान रसीद निर्गत करवा सकते हैं। बिल्कुल कम खर्च में आपका काम हो जाएगा। उस व्यक्ति को भी बहुत बड़ा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, जिन्होंने ज़मीन तो काफ़ी पहले खरीदा है, उसका केवाला बहुत पुराना है, लेकिन उन्होंने मोटेशन नहीं करवाया, दाखिल खारिज नहीं करवाया और उसका लगान रसीद भी निर्गत नहीं करवा रहा है। क्योंकि आपको पता है, अब जो मोटेशन हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है और जैसे प्रॉपर्टी कार्ड वगैरह बनना स्टार्ट होगा, तो ऐसी स्थिति में मोटेशन कार्यालय में काफ़ी लंबा लाइन, आपको बहुत बड़ा कतार आपको देखने को मिल सकता है। तो ऐसे स्थिति में यदि आप मोटेशन करवाने जाएँगे, तो हो सकता है काफ़ी लंबा समय लगे, 1 से 2 महीना या 5 महीना या 6 महीना तक का समय लग जाए।
क्योंकि म्यूटेशन ऑनलाइन होता है, वो नंबर सिस्टम होता है। यदि अभी कोई व्यक्ति म्यूटेशन के लिए आवेदन किया, उसके 2 मिनट बाद आप किए, तो आपका नंबर पहले आ ही नहीं सकता है। जो पहले किया, उसका पहले होगा, उसके बाद दूसरे का होगा। तो ऐसी स्थिति में म्यूटेशन में भी काफ़ी आपको मुसीबत हो सकता है। ये सभी टॉपिक पर हम पहले ही वीडियो बना के विस्तार से आपको जानकारी दे दिए हैं। आप मेरा चैनल पे जाइए और विज़िट कीजिए। यदि आपका कोई प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है ही नहीं, सिर्फ़ आप कब्ज़ा किए हुए हैं, तो ऐसे भी स्थिति में आप प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट बनवा सकते हैं। बहुत व्यक्ति का ये प्रश्न हमको देखने को मिल रहा है आजकल कि हम 4 भाई हैं या 5 भाई हैं या 6 भाई हैं, हम सिर्फ़ अपना हिस्सा निकालना चाहते हैं, बाकी जो है मतलब आपसी सहमति से बँटवारा नहीं चाह रहा है, न पंचनामा बँटवारा करना चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि आप 3, 4, 5 फरीक है या 2 फरीक है या 10 फरीक है या 50 फरीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। आप सिर्फ़ अपना हिस्सा अपने नाम करवा सकते हैं। इस विषय पर भी हम वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं। तो यदि आप कोई भी लफड़ा में फँसना नहीं चाहते हैं, तो आप जल्द से जल्द जो है ये सभी चीज़ जितना आपको मैंने बताया, ये सब चीज़ को आप अपडेट करवा लीजिए ताकि आपके साथ कोई मुसीबत ना आ जाए।